इतनी सारी किताबें देख के वैसे ही दिल खुश हो जाता है। है ना? मेरा हाँ, फेवरेट कॉर्नर है, मेरा फेवरेट कॉर्नर है वो। मेरे पास भी तकरीबन 6000 किताबें हैं। अरे हाउ ये नाइस! 1000। शुरू करें निकिता? Yes, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ तो बहुत ही यंग और टैलेंटेड एक्टर्स जो कहने जा रहे हैं हे प्रभु। मैं बात कर रहा हूँ रजत की और पारुल की। बहुत बहुत स्वागत है रजत और पारुल आप दोनों का। थैंक थैंक यू यू सो सर। मच पराग। भाई मतलब अब आप सीजन 2 पर आ गए हैं। मतलब जब सीजन 2 कोई भी प्लेटफॉर्म तब डिजाइन करता है, सोचता है कि जब पहले सीजन से उसका दिल खुश हो जाता है और वो कहता है हे प्रभु इतना मिला। Yeah, I think वैसा ही कुछ हुआ. That's why we got a season 2. क्या है? आपकी आवाज कट गई थी। आवाज Can चली we- गई थी बीच मैंने में. कहा सीजन 2 के बारे में क्या कहेंगे, क्या खासियत है, क्या बदलाव है सीजन 1 के मुकाबले? बदलाव से ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम्स बड़ी हैं। जो सीजन 1 में जितनी प्रॉब्लम्स उसने झेली, जितना परेशानी उसको हुई, उसका आई थिंक द डिग्री ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इज बिगर। तो वही है, वो बेचारा अभी जूझता रहेगा और सॉल्व करता रहेगा। ये पारुल गुलाटी जी और उनको दौड़ाएंगी थोड़ा तो। पारुल आपके कैरेक्टर में क्या प्रोग्रेशन आया है? मेरा मानना है कि पहले सीजन तक वो रजत को सपोर्ट कर रही थी, उसकी नीड्स को. अभी इस सीजन में वो अपनी नीड्स को सपोर्ट कर रही है. शी इज पुटिंग हरसेल्फ फर्स्ट. समवेयर शी वाज हिज एंकर. अगर ये कुछ गलत करता था उसे बता देती थी कि लिसन, फेस योर प्रॉब्लम्स, दिस एंड दैट. नाउ शी इज गिवन अप ऑन हिम. शी इज लाइक नाउ आई कम फर्स्ट, तुम आ जाओ पीछे. इंसान बड़ा अजीबो गरीब चीज है ना। मतलब पूरे इस कोरोना लॉकडाउन में अचानक हम लोगों को लगने लगा कि नहीं यार, वी आर वेरी वल्नरेबल। वो मतलब अंबानी साहब हो या पराग छापेकर हो या रोड पे चलता मजदूर हो, सब वी आर वेरी वल्नरेबल। आज है कल नहीं। अचानक हमको दुनिया और समाज की वो हो गई। फिर जो उसके पहले वाले सीन में थे, वापस कुत्ते की कुछ वही आ गई कि भाई मैं पहले देख लूं अपना, उसके बाद तेरी बात करूंगा। हाँ, सो अरुणिमा के साथ लॉकडाउन हुआ और फिर अब वो हो गई कि अब मैं पहले. तो ये अरुणिमा जो है, इसके कैरेक्टर में ये एक बदलाव आया कि अब मैं पहले। लेकिन मतलब it's sorry for cutting, but I think she was supporting someone so that he can do better, but now she realized that no point. अब मैं खुद को सपोर्ट करूंगी, अपनी नीड्स को सपोर्ट करूंगी, और अपने एम्बिशन को और फॉलो करूंगी. क्या बात। पारुल मतलब आप राडा से आती हैं, रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से आती हैं और एक क्राफ्ट आप सीख के आई हैं। उस क्राफ्ट के तहत अगर मैं किसी कैरेक्टर को गढ़ने की बात कहूँ तो क्या किस तरह से अरुणिमा आपने डिजाइन किया होगा? अरुणिमा एक एडिटर है, but she's a journalist, but she's an editor in this magazine. Also to correct Radha, मैं समर स्कूल गई थी. मेरे विकिपीडिया पे अभी भी दिखाता है as if I did a 3-year course. मैंने 3-year course नहीं किया था. I did a summer school. But किसी भी कैरेक्टर को प्रेप करने में बहुत सी चीजें होती हैं. जैसे what I love, there were few things about her, जैसे कि वो अगर अपनी कोई भी चीज है, rather than recording, she would write those things. She believes in pen and paper. She's a little old school. She believes in real journalism. So those things, luckily हमारे पास YouTube है, luckily हमारे पास इतने journalists हैं जिनके हम interviews देख सकते हैं. So that was one thing, the base of it. बाकी I think because we had Shashanka in our season 1 and now Abhishek sir, so you also leave it to your director a bit to take them forward, and then working with Rajat, so it's always a give and take. रजत मतलब जैसे हम कहते हैं कि आपका को एक्टर्स जितना शानदार और जितना मजबूत होगा, उतने ही आपके एक्टिंग में निखार आता चले जाता है। तो आपके पास आप सभी एक से बढ़कर एक तीनों हैं कमाल के, तीनों चारों। बट वो हमेशा आई थिंक इट्स ऑलवेज अ प्लस, वो बहुत फायदा होता है बिकॉज
अगर आपके को एक्टर्स यू लाइक व्हाट पारुल सेड कि अगर मैं कोई एक ऐसा रिएक्शन करूंगा जिससे शी माइट डू समथिंग, और इफ शी डज समथिंग दैट माइट गिव मी मोटिव कि मैं कुछ आई विल डू इट। तो जैसा आपने कहा कि हमारे पास तो बहुत ऐसे एक्टर्स थे, वी हैड लाइक ऋतुराज, ग्रूषा, एंड पहले वी हैड शीबा चड्डा। सो इतने टैलेंटेड, क्योंकि अभी आई जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस सेम थिंग कि इन्होंने इतना काम किया है, इनका बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा है कि they have seen a lot in their professional career, तो उनसे obviously there's a lot to learn, and there's a lot to learn. even I always feel कि age कोई barrier नहीं होता। मैं जितना ऋतुराज से सीख सकता हूँ, मैं उतना पारुल से भी सीखूंगा, और likewise, so it's always good to have that actor who is spontaneous like you are, so it's always a good give and take. इतना दाढ़ी मूंछों में ढका छुपा जो ये एक्टर है, ये अगर मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ कि ये उड़ान का एक्टर है, तो वो एक बार ढूंढने लगते हैं कि ये है वही है क्या? हाँ, फिर मैं उनको आंखें दिखाता हूँ, ये वही आंखें हैं, आंखें झूठ नहीं बोलती। तो कैसा सफर है अभी तक? अगर मैं बात करूं उड़ान, मतलब लोगों ने आपको सर माथे पर बिठाया उड़ान से, और आप लगातार अच्छा अच्छा काम कर भी रहे, इस सफर को डिफाइन किस तरह से करें? इस सफ़र को मैं डिफ़ाइन करूँगा बहुत ही सैटिस्फाइंग, आई वुड से, कि बहुत ही क्या कहते हैं, एक्सपीरियंसेस से भरा। इसमें बहुत एक्सपीरियंसेस हुए, अच्छे भी हुए और कई ऐसे भी हुए जो जिसने बहुत कुछ सिखाया। सो लाइक व्हाट यू आर सेइंग, उड़ान के बाद सबने सर आंखों पर बिठाया, फिर बाद में बट ऐसा भी फेज आया जब काम नहीं था बिल्कुल। सो दैट आई थिंक दोज आर द इयर्स, वो बहुत सिखाता है आपको। सो उसमें इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज मैं एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, रजत बरमेचा जो भी है, वो सब एक्सपीरियंसेस मिला के है। इट्स नॉट जस्ट कि मैंने अगर खाली सक्सेस ही देखा होता तो मुझे लगता है मैं एरोगेंट भी हो सकता था एट सम पॉइंट, मे बी, यू नेवर नो। सो इसलिए आई थिंक फेलियर, देन मैंने बीच में ट्रैवलिंग बहुत किया, तो फेलियर, ट्रैवलिंग, एवरीथिंग टुगेदर, इट आई थिंक समवेयर टीचेस यू टू बी सटल, टू बी ग्राउंडेड। तो वो आपको आई थिंक नीचे जोड़ के रखता है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन एज एन एक्टर और ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब आप जिस जगह से आते हैं वहां पर मुझे लगता है कि जो सपना देखता है आदमी, मतलब हीरे उसके नसों में बहते हैं। आप भी वही करने आए थे, ज्वेलरी डिजाइन करने हाँ, आए मैंने थे? मैंने किया भी। मैंने कई हफ्तों तक मैं एक फैक्ट्री भी गया था जहाँ पे रियल डायमंड्स के साथ मैंने सीखा। तो मुझे सुबह एक पोटली हीरों की देते थे, फिर मैं पारुल बड़े फायदे का आदमी है ये। सुन रही हूँ ध्यान से मैं, मुझे नहीं हाँ, पता था ये हीरे वीरे का तुम्हारा अच्छा, बिजनेस। मैं मतलब मैं जब आया था तो कजन ऑफ माइन, उनका ज्वेलरी का बिजनेस है, डायमंड ज्वेलरी। तो उन्होंने मुझे बॉम्बे यही बोला था कि गो टू बॉम्बे और वहाँ पे ज्वेलरी डिजाइनिंग, मतलब लर्न अबाउट डायमंड्स। और तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो नहीं पता था क्या करना है लाइफ में। तो मैं यहाँ आया तो शुरू के 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते मैं फैक्ट्री में गया था। तो सुबह से रात तक वो ऐसे हीरे देखते हो, एंड उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसके अकॉर्डिंग आप उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी प्राइसिंग होती है। तो मैंने शुरू में हीरो का काम करने आया था, फिर मैं हीरो बन गया। क्या बात है! हीरो। अब मतलब पारुल ये बहुत राइट आदमी, इनके साथ शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, और डायमंड वाला आदमी भाई। हाँ, ये खैर। बताएगा कौन सा अरे अच्छा नहीं अभी है। बट मुझे मुझे मैंने 3 हफ्ते में भी वो बेसिक इम्प्योरिटीज सीख ली थी। तो आज भी आई कैन सी दोज बेसिक। अब ऑब्वियसली बहुत छोटा डायमंड होगा, उसमें मेरे को नहीं दिखेगा, बट मुझे इतना भी कुछ नहीं आता, तो शॉपिंग पे मेरे को मत लेके जाना। तो हीरो से हीरो का सफर करने वाला हीरो रजत ब्रह्मेचा। जी जी सर। तो मतलब अगर मैं ये बात करूं कि एक्टिंग, मतलब आपका पूरा कुनबा भारतीय मनोरंजन इंडस्ट्री की सेवा कर रहा है। अभी तो आपकी बहन है, आपका छोटा भाई है, आप खुद हैं। तो ये अचानक एक्टिंग की तरफ इंक्लिनेशन, और ये कैसे हुआ आपका? मैं सर, मेरा मेरी फैमिली में कोई एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली हाँ, तो मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है और बड़ी बहन है, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो एक्टिंग की तरफ इंक्लिनेशन ऐसे हुआ कि जब हम छोटे थे तो हम दिल्ली में रहते थे। तो दिल्ली में हमारे घर पे पापा ने सारे अखबार लगा रखे थे कि बच्चे पढ़ें। तो इकोनॉमिक टाइम्स से लेके टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, सब अखबार आते थे
कि पढ़ो, देश के बारे में जानो, दुनिया के बारे में जानो, तो यू शुड बी वेल अवेयर। हम तीनों भाई बहन खाली हम डेली टाइम्स पढ़ते थे, या जिसमें बॉलीवुड वाला सेक्शन आता है हम खाली वो पढ़ते थे। तो इकोनॉमिक टाइम्स तो रोज ऐसा का ऐसे आता था और वो ऐसा का ऐसे ही चले जाता था, कोई नहीं पढ़ता था। सो शुरू से वी वर वेरी इंटरेस्टेड इन बॉलीवुड। और आई वुड बी लाइंग इफ आई से कि शुरू से आर्ट में इंटरेस्ट था, आर्ट में नॉलेज भी नहीं थी। तो शुरू में इंटरेस्ट था फेम में, पैसे में। तो शुरू में वी वांटेड कि माय ब्रदर जस्ट वॉकड इन तो शुरू में वी ऑल वी वांटेड वाज कि हमें फेमस होना है, हमें भी एक बात पे आना है, एंड हाउ कैन वी अचीव दैट। और हम बचपन में ये भी करते थे कि कोई भी एक्टर अगर ऑन स्क्रीन आता था तो हमने अपने एक्टर्स भी बांट लिए थे कि ये वाला एक्टर मैं हूँ। तो जब भी वो एक्टर आएगा तो आई विल गेट टू डिसाइड कि मैं कहाँ बैठूंगा टीवी देखने के लिए। तो आई स्टिल रिमेम्बर अमर अकबर एंथनी जो मूवी है, मैं, मेरा भाई और मेरा एक कजन ब्रदर है, चाचा का बेटा, तो हम 3 लड़के थे घर में। तो हम तीनों ने अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर को बांट लिया था। तो मैं सबसे छोटा था तो मैं ऋषि कपूर बन गया था। तो जब भी टीवी पे ऋषि कपूर आएगा तो आई वुड गेट टू डिसाइड एंड आई वुड गेट टू सिट इन द फ्रंट। तो इट वाज जस्ट दैट वाइब। एंड माय फादर इज अ बिग टाइम मूवी बफ, वो बहुत मूवीज देखते थे। तो आई थिंक इंक्लिनेशन वहीं से आया एंड इट जस्ट बिकेम व्हाट इट इज टुडे। फिर धीरे धीरे आर्ट से प्यार होने लगा आफ्टर उड़ान ऑब्वियसली। क्या बात। पारुल, आप कैसे आई इस इंडस्ट्री में? आपका क्या इंस्पिरेशन था? मैं 12th स्टैंडर्ड स्कूल में थी। मुझे सिर्फ ये पता लगा था कि हाँ, मतलब मुझे लोग देखते हैं अगर मैं चलती हूँ, तो मेरे को अटेंशन मिलने लगा है। अरे तो मुझे अरे लगने लगा था कि ओके, मैं कुछ बनना चाहती, बट आई एम फ्रॉम अ वेरी वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ पे मतलब था कि अगर मैं छोड़ के गई भी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी मैं खुद से, मुझे इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती थी। तो बट मैंने फेसबुक पे एक अकाउंट बनाया था, क्योंकि मुझे ऑर्कुट पे मेरा भाई था, वो नजर रखता था और मम्मी कहती थी देखा करो ये सोशल मीडिया पे क्या करती है। तो मैं बस वन एंड मैंने फेसबुक इसलिए बनाया था बिकॉज आई वांटेड टू पोस्ट माय पिक्चर्स। सो आई क्लिक्ड ऑन सेल्फी एंड आई पोस्टेड, एंड one day I received a message on Facebook saying they're looking for an actor who looks like you, or they're looking for new faces who looks like you. And first I was like थोड़ा fishy है, but still my gut said something. मैं ट्रेन लेकर बॉम्बे आ गई ऑडिशन देने. That was it, and my life changed after that day. That's all. क्या बात है। तो मम्मी ने तो बढ़िया डांट सुनाई होगी आपको फिर? मैं अपने भाई को साथ लेके गई थी, अकेले नहीं आ सकती थी अच्छा, बॉम्बे। मैं 17 साल की थी, मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी भी नहीं थी जब मुझे वो शो मिला था। क्या बात है। ये देखो तो अब मतलब आप हम एक ऐसा शो प्रमोट कर रहे हैं विच टॉक्स अबाउट सोशल मीडिया, और ये लाइव एग्जांपल है सोशल मीडिया के फायदे। आई वाज स्पॉटेड ऑन फेसबुक। मैं वही एग्जैक्टली यही कहने वाला था कि जो पार्ट आपका सीजन 1 था वो थोड़ा सा फन एलिमेंट और उसमें कहीं ना कहीं वो नजर आ रहा था, और जब अभी का मैं ट्रेलर और ये कुछ देख पा रहा हूँ कुछ उसमें कई सारे कॉम्प्लेक्स चीजें भी उसमें साथ साथ चल रही है, कुछ कुछ एक अलग लेयर्स चल रही है। ये एक बदलाव मुझे सीजन 1 और 2 में लग रहा है। आई डोंट नो, अभी मैं देखूंगा तब समझ में आएगा, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, एब्सोल्युटली, अभी हम थोड़े ज्यादा टॉपिक्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। एज आई बिलीव पहले ये था कि देयर आर प्रॉब्लम्स, बट देन व्हाट, सो दैट देन व्हाट इज बीन आंसर्ड नाउ। ओके, प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं, हाउ वी आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स और क्या क्या हो रहा है। एंड तरुण की लाइफ तो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है। और वो भी है ना, पहले सीजन में तो कैरेक्टर्स भी नए थे सबके लिए, या ऑडियंस के लिए। तो अरुणिमा कौन है, क्या चाहती है, तरुण क्या चाहता है, वो एस्टेब्लिश करने में भी थोड़ा टाइम लगा। अभी नाउ पीपल नो हु दीज पीपल आर। तो अभी आई थिंक कि अभी वो लाइक पारुल सेड कि अभी ये तो हो गया, ये हैं ये लोग, अब क्या इनकी जिंदगी में और क्या दिक्कतें आ रही है। आई थिंक सीजन 2 टॉक्स मोर अबाउट दैट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीजन भी पहले सीजन की तरह बहुत हिट जाए और आपका जो प्लेटफॉर्म है वो भी कहे हे प्रभु वापस सफलता मिल गई, क्या बात है। तो ये बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। लेकिन चलते चलते रजत और पारुल, आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में हे प्रभु मोमेंट क्या है, क्यों है? मेरी लाइफ का तो अभी सबसे करीबी हे प्रभु मोमेंट तो आपके साथ हुआ, जब भी आपने कहा कि मेरे पास 6000 किताबें हैं। तो मेरे लिए वही था कि अरे हे अरे क्या प्रभु, बात। कि हाउ कूल इज दैट, लाइक। तो वो मेरे लिए अभी रीसेंट वाला हे प्रभु मोमेंट
क्या बात है। For me, my life's Hey Prabhu moment would always be when I came to Bombay, or that Facebook message popped in my life. That was my Hey Prabhu, wow, you exist. It was a क्या good, happy Hey Prabhu. चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन काम करते रहिए। गॉड ब्लेस और खुश रहिए। Thank you so much, Parag. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू।